आपकी बगल के अंदर मिलन मिठाई भंडार था जिसको सील कर लिया गया था, वो कौन सा ऐसा राज देता है और वो कौन सा ऐसा फुसका पटाखा है जिसके बोलने पे प्रशासन जाके सील करी हुई दुकानों को खोल दिया। खासदार साहब की इन बातों का जवाब दो अगर तुम में हिम्मत और ताकत है तो। खासदार साहब तर्क के बाहर कोई बात नहीं करते, संविधान के बाहर कोई बात नहीं करते। गुंडागर्दी दादागिरी जिनका काम था करना, उन्होंने 20 साल तक गुंडागर्दी की, दादागिरी की, भेदभाव की, नफरत की राजनीति चलाए थे। इसलिए लोगों ने ऐसे लोगों को उनका ठिकाना बना दिया है। और अगर प्रशासन का कुछ ऑर्डर आएगा, प्रशासन को अपनी डंडेशाही चलाएंगी, प्रशासन को अपनी दादागिरी की बात करेंगी, प्रशासन अगर डंडेशाही करके अगर उसको ललकारने की बात करेंगे, जबरदस्ती थोपने की बात करेंगे, तो हम गरीबों को मरता हुआ छोड़ने वाले नहीं है। यही भूमिका इम्तियाज जलील साहब ने ली है और इम्तियाज जलील साहब जो भी भूमिका लेंगे हम भी उनके साथ में है, पूरे शहर के गरीब उनके साथ में है, पूरे शहर के मिडिल क्लास उनके साथ में, शहर के तमाम लोग उनके साथ में। मैम ने भी तो मदद नहीं करी, जो बंदा फांसी लेके मर गया रिक्शा ड्राइवर। नहीं, गलत बात। उनके पास करके माली मदद खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उनको की, वो हमको नहीं, आप खासदार साहब से पूछिए। लेकिन जो भी करे, ये विरोध करने वाले लोग क्या सत्ता में बैठे वाले लोग नहीं जा रहे, विपक्षी लोगों से सवाल किए चल जा रहे। अरे हम तो हर गरीब के साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल जिगर गुर्दा लगता। कभी गरीबों के बीच में बैठ के दुख दर्द को समझे। खैर साहब कब तक नफरत की राजनीति चलेंगे अभी शहर के अंदर। और का प्रवक्ता नहीं हूँ और वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरे को इस बात की पूरी मालूमात नहीं है। लेकिन MIM स्टार्ट से, डे ऑफ द स्टार्ट से, जब पहला लॉकडाउन लगा, हम ही है वो जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के पेशेंटों को आप हमारी मदद कीजिए। हम ही वो है जो बार बार मदद करेंगे जिनकी डेथ हुई, आप उनको मुआवजा दीजिए। हम ही है जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट का अच्छे से अच्छे दवाखाने में इलाज होना कम से कम होना चाहिए। तो हम अफवाह फैलाने का काम नहीं करते और जल्दबाजी हम कोई ऐसा फैसला नहीं करते कि शक्तिमान के साथ जाएंगे, हम प्रशासन से टकरा जाएंगे, पुलिस से टकरा जाएंगे। हाँ, जहां पर प्रशासन गलत करेगा हायर अथॉरिटी से मिलकर उन पर भी कार्रवाई करेंगे, लोगों के हितों के साथ खड़े रहेंगे, हम किसी के साथ ज्यादती होने नहीं देंगे। देखिए, इससे पहले भी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इससे पहले भी लॉकडाउन का खुला विरोध किया और उसके अंदर कई तथ्य है, उसकी कई वजह है, उसके कई तर्क भी उन्होंने बताए हैं। और जिस वजह से पूरे शहर के गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने और जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितनी ऊंची फैमिली के लोग हैं, सभी ने उनके इस आह्वान को समर्थन किया था कि मैं लॉकडाउन को तोड़ डालूंगा और मैं इसके खिलाफ में मोर्चा निकालूंगा। फिर बाद में इसके बाद ऐसी बात आई है कि प्रशासन को वो लॉकडाउन को कैंसिल करना पड़ा। तो ये कोई दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं थी, गरीबों के हित की बात कर रहे थे इम्तियाज जलील साहब। उसी के बाद मास्टर गवर्नमेंट ने इम्तियाज जलील साहब से, मास्टर गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने इम्तियाज जलील साहब से बात की। उसके बाद में फिर ये 40-44 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। देखिए, दरअसल बात क्या है कि इम्तियाज जलील साहब की सच्ची बातों को, हकीकत बातों को, जमीनी बातों को, जो लोगों के हित की बातों को विरोध कर देने का नाम अगर सियासत है तो वो उनका काम है जो अहले सियासत जाने, जो लोग करते आ रहे हैं। और आज मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि शहर के अंदर कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी है जिनका वजूद राजनीति में खत्म हो चुका है। सियासत में लोगों ने जिनको नाकार चुके हैं, वो अब सिर्फ इम्तियाज जलील साहब का नाम लेके, इम्तियाज जलील साहब के काम करने के तरीकेकार को विरोध करके अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे। उसी के अंदर ये माजी खासदार भी आते हैं। दूसरी एक बात, जैसा आपने कहा है कि एक तरह का खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को जो करना है कर लिया, ऐसा नहीं है। इम्तियाज जलील साहब ने माननीय मुख्यमंत्री आनी जनाब हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब को एक पत्र भी लिख के दिया है, एक विज्ञापन दिया है। उसके अंदर सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन दिखाई है कि 1 तारीख के दिन लॉकडाउन को उठाना क्यों जरूरी है। आप मेरे को बताइए, जो लोग इम्तियाज जलील साहब जो गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए लॉकडाउन खुलने की बात कर रहे हैं, गरीब बोले तो कौन? वो लोग जो हाथ मजदूरी काम करते हैं, वो लोग जो बिचौलिए का काम करते हैं, वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग जो हथगाड़ी चलाते हैं, वो लोग जो काली पीली गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं। 40-44 दिन में माजी खासदार ने कभी जाके देखे कि उनके घरों में क्या होता है? जमीन के ऊपर इम्तियाज जलील साहब है, ऑफिस में पूरा टाइम देते, लोग अपने दुख दर्द अपने दुखड़े लेके उनके पास आते, उनको सारी सच्चाई मालूम है। दीजिए ना। आपकी बगल के अंदर मिलन मिठाई भंडार था जिसको सील कर लिया गया था, वो कौन सा ऐसा राज देता है और वो कौन सा ऐसा फुसका पटाखा है जिसके बोलने पे प्रशासन जाके सील करी हुई दुकानों को खोल दिया। खासदार साहब की इन बातों का जवाब दो अगर तुम में हिम्मत और ताकत है तो। खासदार साहब तर्क के बाहर कोई बात नहीं करते, संविधान के बाहर कोई बात नहीं करते। गुंडागर्दी दादागिरी जिनका काम था करना, उन्होंने 20 साल तक गुंडागर्दी की, दादागिरी की, भेदभाव की, नफरत की राजनीति चलाए थे। इसलिए लोगों ने ऐसे लोगों को उनका ठिकाना बना दिया है। और वेल क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा इंसान जो गरीबों के दुख दर्द को जानता है, बिलो पार्टी लाइन के दुख दर्द को जानता है, मिडिल क्लास के दुख दर्द को जानता है, हाई प्रोफाइल लोगों के दुख दर्द को जानता है, ऐसे इंसान को चुन के संसद में भेजा है और वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्रामाणिकपने से दे रहा है। और मैं पूछता हूं, अभी जो 40-44 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, जो माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात को विरोध कर रहे हैं, बताओ 44 दिन के अंदर कहां किचन सेंटर बनाए गए थे?
मेरा सवाल सीधा माजी खासदार से है कि आप जवाब दो मेरे को कि इन्होंने किचन सेंटर कहाँ का लगाया गरीबों के लिए, कहाँ का अनाजों को बांटा गया, कहाँ का अनाजों को दिया गया। आपने घोषणा करे 1500 रुपए खाली रिक्शा वालों को देंगे, तो हाथ मजदूर वाले ने कहाँ जाना, हथगाड़ी वाले ने कहाँ जाना, रोज कमाने रोज खाने वाले ने कहाँ जाना, घर में जो गृहिणी के काम करते हैं, घर काम जो करती है हमारी माए बहनें, जिनका डाटा तुम्हारे पास में मौजूद है लेबर कमिश्नर ऑफिस में, उन्होंने कहाँ जाना, उनको कौन देगा लाके, बताओ ना मेरे को। माजी खासदार साहब, आपने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा लिए, आपने जितना नाम अपना बढ़ाना था बढ़ा लिए, लेकिन गरीबों के हित की एक बात नहीं करते। और जो गरीबों का काम करना चाहता है, आप सिर्फ उनको विरोध करके गंदी राजनीति शहर में करना चाह रहे हो। लेकिन ऐसी चीजों को शहर बहुत अच्छी तरीके से समझता है, शहर बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जो इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, मैं आपको खुले तौर पर कह रहा हूं कि जो 1 तारीख को उन्होंने खोलने की बात की है, तो किसी को ललकारने के लिए या महाराष्ट्र प्रशासन को नीचा दिखाने के लिए या किसी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए या गवर्नमेंट के विरोध में नहीं किया है, गरीबों के हित में बात की है। 40-44 दिन से गरीबों को घर में खाने को नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, अजंता दूध डेयरी, ये यहाँ पर फिरगब साहब के दरगाह के पास में 3000 रुपए का दूध बेचा रहा हूं, नाई गांव समाज से लाके औरंगाबाद दूध डेयरी बेचता है, उसको 5000 रुपए की पौती दी गई। ये ऐसे लोग आगे इम्तियाज साहब के पास में रोते हैं जनाब, जब हमारा दिल दुखता है। मालूम क्या, आप सब्जी फरोशों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप तरकारी बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, दूध बेचने वालों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, डंडे शहर कर, और एक भूखे इंसान को आप अनाज नहीं पुरा सकते, एक भूखे इंसान को आप तैयार खाना नहीं पुरा सकते। और विरोध की राजनीति करने वाले लोगों को तो मैं समझता हूं उन्होंने अपने मानसिकता का इलाज कराना चाहिए। सर, मेरा सवाल इस पे एक और ऐसा है कि अगरचे 1 तारीख को महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन की घोषणा करती है कि ठीक है अभी और 10 दिन बढ़ाते केसेस कम हो रहे हैं, तो इस पर खासदार इम्तियाज जलील क्या भूमिका निभाएंगे एमआईएम पार्टी की तरफ? देखिए, खासदार इम्तियाज जलील साहब जो भी भूमिका ले रहे हैं, जो भी भूमिका उठा रहे हैं, जो भी आह्वान कर रहे हैं, जो भी विनती कर रहे हैं, वो सब के सब गरीबों के हित की है। नहीं, भूखे मेरा सवाल बेसहारा ऐसा लाचार लोगों की ही बात को उठा रहे हैं। और अगर प्रशासन का कुछ ऑर्डर आएगा, प्रशासन को अपनी डंडेशाही चलाएंगी, प्रशासन को अपनी दादागिरी बात करेंगी, प्रशासन अगर डंडेशाही करके अगर उसको ललकारने की बात करेंगे, जबरदस्ती थोपने की बात करेंगे, तो हम गरीबों को मरता हुआ छोड़ने वाले नहीं है। यही भूमिका इम्तियाज जलील साहब ने ली है, और इम्तियाज जलील साहब जो भी भूमिका लेंगे हम भी उनके साथ में है, पूरे शहर के गरीब उनके साथ में है, पूरे शहर के मिडिल क्लास उनके साथ में, शहर के तमाम लोग उनके साथ में। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो इनकी बात का विरोध कर रहे हैं। कोरोना काल है, अगरचे पेशेंट्स कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर और 10 दिन लॉकडाउन मेरे को आप एक बात बताइए, 40-44 दिन से आप 1 साल का लॉकडाउन लगाइए ना, लेकिन मैं कहता हूँ आप सिर्फ रिक्शा वालों को 1500 रुपए आज तक सिर्फ अवाय नहीं कर रहे। 40 दिन निकल गए, वो बेचारे ने 40 दिन कैसे गुजारूंगा, इसका कोई इंतजाम है आपके पास में? अच्छा, खाली रिक्शा वाले गरीब है क्या शहर के अंदर? चलो इसका जवाब दीजिए। माजी खासदार जितने लोग हमारे खासदार साहब की बात को विरोध कर रहे हैं, अरे अगर इंसानियत रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं तो सामने आओ। चलो ठीक है, वो लोगों को आप मदद करो, 1 साल का लॉकडाउन लगाइए आप। लेकिन एमआईएम ने भी तो मदद नहीं करी, जो बंदा फांसी लेके मर गया रिक्शा ड्राइवर। नहीं, गलत बात। उनके पास करके माली मदद खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उनको की, वो हमको आप खासदार साहब से पूछिए। लेकिन जो भी करे, ये विरोध करने वाले लोग गए क्या? सत्ता में बैठे वाले लोग नहीं जा रहे, विपक्ष के लोगों से सवाल किए चल जा रहे। अरे हम तो हर गरीब के साथ खड़े हुए, हर गरीब के साथ हम खड़े। अच्छा ठीक है, नैतिकता की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील साहब ने हमदर्दी इंसानियत सब दिखा दी। विरोध करने वाले लोग कहाँ हैं जो सत्ता की बात करते? कांग्रेस वाले बोलते हमारी सत्ता है, राष्ट्रवादी बोलते हमारी सत्ता है, शिवसेना वाले बोलते हमारी सत्ता है। क्यों उसने आत्महत्या किया है, ये विषय है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और गवर्नमेंट है। ये जो तुमने अनप्लान लॉकडाउन डाला, गरीबों के हित में आपने कोई बात नहीं की। आप इसकी, और इम्तियाज साहब ने तो खास तौर से कहा, आपने जो मीटिंग रखी है मैं इस मीटिंग का निषेध करूंगा और मैं उस पीड़ित के पास जाऊंगा, उसके गम को बांटने के लिए जाऊंगा। साहब इसके लिए दिल जिगर गुर्दा लगता, कभी गरीबों के बीच में बैठ के दुख दर्द को समझे। खैर साहब, कब तक नफरत की राजनीति चलाएंगे आप इस शहर के अंदर? और एक बात याद रखिए, मैं आपको साफ तौर पे करो, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो इम्तियाज साहब के सही काम का विरोध कर रहे हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, और वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरे को इस बात की पूरी मालूमात नहीं है। लेकिन एमआईएम स्टार्ट से, डे ऑफ द स्टार्ट से, जब पहला लॉकडाउन लगा, हम ही है वो जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के पेशेंटों को आप हमारी मदद कीजिए। हम ही वो है जो बार बार मदद करेंगे, जिनकी डेथ हुई आप उनको मुआवजा दीजिए। हम ही है जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट का अच्छे से अच्छे दवाखाने में इलाज होना कम से कम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले लॉकडाउन के अंदर नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए थे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। ये सब इम्तियाज साहब का काम है। अब उनके काम की देख के अगर कोई नकल करता है, कोई पक्ष अगर उनसे कुछ सीखता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है अगर कोई उनसे सीखता है तो। और ये जो विरोध करने वाले लोग, उन्होंने भी सीखना चाहिए। अभी विरोध का टाइम नहीं है, ये बहुत इस वक्त भयानक कोरोना के। अभी देखो आप, अभी औरंगाबाद शहर के अंदर कोरोना के पेशेंट बहुत कम हो चुके हैं। इम्तियाज साहब का बोलना यही है कि भाई कारोबार को खोलो, छोटे छोटे कारोबार को उनका काम करने दो। क्यों? तो प्रशासन कोई मदद गरीबों की कर रहा नहीं।
और इनमें दम और हिम्मत नहीं है। इनको अपने ओहदे, इनको अपने टिकट, इनको अपनी सत्ता चाहिए, इसलिए इनके ऊपर अपने नेताओं को बोलने के लिए इनमें हिम्मत भी नहीं है कि गरीबों की सपोर्ट करो बोल के। वो काम सिर्फ इम्तियाज जलील साहब खासदार। हम कोई माजी खासदार के जैसे हम शक्ति मान्य है, कहीं भी जाएंगे और कुछ भी करेंगे। कानून अगर कोई काम करता है तो कानून किसी ने हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। आपने जायजा लिया क्या? लिया जायजा लिया है हमने। क्या है वो थोड़ा बताइए। उसके अंदर खास बात ऐसी थी कि मास्क लगा हुआ नहीं था, कुछ तो भी यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा था कोविड के। उन्होंने बुला के उसके अंदर समझाने की बात की। उसके बाद में बात पे से बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमको चाहे अपनी बात को रखना है, चाहे हमको जो भी हमारी मांगनी करना है, हम गलत है सही है, लेकिन सब कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी के भरम के ऊपर, किसी के भरोसे के ऊपर आप कानून को तोड़ नहीं सकते। और एक बात खास बात यह है कि इससे पहले भी उस्मानपुरी के अंदर एक वाकया हुआ है। वो वाकया आपके और हमारे सामने। कोई भी बात के अंदर जल्दबाजी बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाहिए। पूरे तथ्यों को सामने आने देना चाहिए। हकीकत क्या है पूरी सामने आने देना चाहिए। अगर वाकई में कोई पुलिस वाला प्रशासन में गलत करता है तो जिम्मेदार हायर अथॉरिटी बैठी हुई है। हम जब तक अपनी बात वहां रख सकते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, और अथॉरिटी करती भी है। उस्मानपुरी के वाकये के अंदर जो वहां पर एक डेथ हो गई थी, उसका कितना मिसयूज किया गया, कैसे वहां पर भावना बढ़, कैसी अफवाहें फैलाई गई, और कैसी जल्दबाजी में लोगों ने, नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कैसे स्टेटमेंट दे दिए थे खिलाफ में। वो नेताओं के ऊपर भी अफवाह की कार्रवाई होनी चाहिए था। क्यों नहीं करा प्रशासन ने कार्रवाई इनके ऊपर? तो हम अफवाह फैलाने का काम नहीं करते और जल्दबाजी हम कोई ऐसा फैसला नहीं करते कि शक्तिमान के साथ जाएंगे, हम प्रशासन से टकरा जाएंगे, पुलिस से टकरा जाएंगे। हाँ, जहां पर प्रशासन गलत करेंगे, हायर अथॉरिटी से मिलकर उन पर भी कार्रवाई करेंगे, लोगों के हितों के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी के साथ ज्यादती होने नहीं देंगे। और पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टरों ने इस बार महामारी के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है। रमजान के अंदर भी बहुत बेहतरीन काम किया है। कुछ घटनाएं अगर ऐसी घटती भी है तो ऐसी घटना को टाला जितना जा सकता है उसको टाल देना चाहिए। आपका बोलना ये है कि वहाँ पे जो घटना हुई है तो वो लेडीज ने और वहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने सब्र करना चाहिए था और खासदार से आकर मिलना चाहिए। हाँ, सच्चाई को पहले सामने आना चाहिए था। अगर वाकई में पुलिस वालों ने किसी ने अगर गलत किया तो अपने पास सुपर अथॉरिटी है ना, वहाँ खड़े हुए कांस्टेबल लोग थे, पीआई पवार साहब है जो बराबर लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए, एसीपी साहब बैठे हुए, डीसीपी साहब बैठे हुए, सीपी साहब बैठे हुए। अपन अपनी बात कर सकते ना क्या? कई बार अपन हमने देखा है, हम खुद जाके मिले हो, बाद में बराबर जो गलत हो उन पर कार्रवाई करते हो। तो इसलिए स्पॉट के ऊपर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कायदा कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए।